तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग और आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसका डिफरेंस समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो फोकसेस किस में करता है? कॉस्ट पे करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट के लिए फोकस करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट के लिए फोकस करेगा। और दूसरा जो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ पे फोकस करेगा, ठीक है। तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितना लॉस हुआ, बैलेंस शीट में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो आपको कॉस्ट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। और कॉस्ट डिटरमाइन करने के बाद जो है आप डिसीजन मेकिंग करते हो कि हमें जो है कहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन करना चाहिए और कहाँ पे कॉस्ट जो है हमें क्या करने चाहिए, बढ़ाने चाहिए, ताकि हम और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है। चलिए अब हम लोग इसका जो है बेसिक्स ऑफ कंपैरिजन्स में देख करके जो है पूरे इसके डिफरेंस को अच्छे से क्लियर करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए, ये किस पे फोकस करता है? ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो ट्रैक करने पे आपका क्या करता है? ट्रैकिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है कॉस्ट को। लेकिन अगर हम वही बात करें किसकी, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, तो वो क्या करता है? क्रिएट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको ऊपर बताया था फॉर एक्सटर्नल यूजेस। ये एक्सटर्नल यूजेस क्या है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल यूजेस दिया है, इसके साथ साथ आपका इंटरनल यूजेस भी आएगा। दोनों यूजेस के लिए जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था? यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बताने में हेल्प करता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और ये एक्सटर्नल यूज का मतलब होता है कोई भी अगर इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना चाहता है, वो किसी भी कंपनी का क्या देखेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। तो इन्वेस्टर को जो हेल्प कर रहा है, वो इन्वेस्टर जो है, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो तो एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल लोग होगा भाई, है ना। तो एक्सटर्नल यूज के लिए काम आता है। ये कंपनी के प्रॉस्पेक्टस आप वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगी। अब देखिए, ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जब आप ट्रैक कर रहे हो कॉस्ट कितना लग रहा है, हमारे कितना खर्चा आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रॉ मटेरियल का कितना खर्चा आया, ये सारी चीजें ट्रैक करता है। और अगर आपको लग रहा है कि हम कहीं पे भी जो है कॉस्ट हमें जो है अननेसेसरी, हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, हमारा जो खर्चा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट कंट्रोल करेंगे। और कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए आप जो है क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट को जो है आगे बनाएंगे और बेचेंगे, ताकि आप जो है प्रॉफिट बना सके। अब यहाँ पे आपको जो समझने वाली बात है, अब यहाँ पे आपको समझना है जो डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरनल डिसीजन। जो अब पर्पस की बात कर रहा हूं, जो पर्पस है वो क्या है? टू कंट्रोल कॉस्ट एंड असिस्ट इन इंटरनल डिसीजन मेकिंग। अरे आपको पता चला, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें पता चली कि कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो आपको अगर लग रहा है कि अरे ये मेरा खर्चा जो है अननेसेसरी हो रहा है, तो आप कॉस्ट को कंट्रोल करोगे। मेन पर्पस कॉस्ट अकाउंटिंग का यही है, आपको याद रखना है। एग्जाम में ये वाला पॉइंट तो गलती से छोड़ भी मत देना। पर्पस जो है कॉस्ट कंट्रोल करना है और असिस्ट करता है। असिस्ट का मतलब आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में। अगर आप कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करोगे, कितना कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करोगे, सारी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम क्या होगा? आप किसके बेसिस पे डिसीजन लोगे? आप किसके बेसिस पे डिसीजन लोगे? तो डिसीजन लेने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ता है। और ये आपके इंटरनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो यहां पे आपको ये समझना है कि टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल ओवरव्यू फॉर द एक्सटर्नल यूजर्स, स्टेक होल्डर्स। मैंने आपको बताया था कि कोई इन्वेस्टर है, कोई क्रेडिटर है, तो ये सारे लोगों को अगर इन्वेस्ट करना है हमारी कंपनी में, तो उन लोग क्या करेंगे भाई? हमारी कंपनी का क्या देखेंगे? फाइनेंशियल ओवरव्यू देखेंगे। और फाइनेंशियल ओवरव्यू का मतलब होता है कि वो हमारी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद जो है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, वो इन लोग डिसीजन लेंगे। तो ये आपको कौन हेल्प करेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करेगा, ठीक है, जिसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस ये सारी चीजें बता दी है। अब यूजर्स का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यूजर्स का मतलब होता है कौन कौन जो है इसके यूजर्स होता है, मतलब कौन कौन से लोगों को जो है ये हेल्प करता है।
कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। अब देखिए, इंटरनल यूजर जो होता है मैनेजमेंट, यानी कि कोई फर्म अगर है उस फर्म में अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो टॉप लेवल को मैनेजमेंट को हेल्प करेगा वो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को जो है कहाँ कहाँ पे कॉस्ट कितना कितना लग रहा है ना, वो हेल्प कर रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। और साथ ही साथ उनमें जैसे डिपार्टमेंट्स हेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स को भी हेल्प कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल है। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में बताता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बारे में बताता है, किसको, इन्वेस्टर्स को और यूजर्स को। अब यहां पे हम लोग देखेंगे जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हेल्प करता है वो एक्सटर्नल यूजर को करता है, एज वेल एज यहाँ पे जो है इंटरनल यूजर को भी करता है ना। यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर कभी भी, लेकिन कॉस्ट जो है हम किसको नहीं बताते, हम कस्टमर को कॉस्ट अगर बता देंगे तो वो बोलेगा भैया जितने का कॉस्ट है पैसा उतने में ही सामान दो ना, आप इतना ज्यादा क्यों चार्ज करो, 2-4 रुपए प्रॉफिट ले लो। तो हम लोग कभी भी ये चीज को जो है एक्सटर्नल लोगों को शो नहीं करते हैं, कॉस्ट को नहीं बताते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को सारी चीज़ें बतानी होती है। सारी चीज़ें मतलब आप कॉस्ट नहीं बता दोगे एकदम से। आप यहाँ पे देखोगे जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। तो इन्वेस्टर आएंगे आपके कंपनी में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अच्छा दिख रहा है, बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है, उसके बाद अगर क्रेडिटर्स आपको उधार देने से पहले ये देखते हैं कि आपको पैसा देना चाहिए कि नहीं, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। और टैक्स के कारण टैक्स कितना आपसे चार्ज करना चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है, टैक्स अथॉरिटी जो है आपसे कितना टैक्स चार्ज करना चाहिए, ये भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका जो है हेल्प करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका हेल्प करता है। तो आपका डेफिनेशन, पर्पस और यूजर क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है रिपोर्ट पीरियड। रिपोर्ट पीरियड का मतलब क्या हो जाता है भैया, रिपोर्ट पीरियड का मतलब हो जाता है कैन बी डेली, वीकली, मंथली और ईयरली। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे दोस्तों, आप जो है क्या कर सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग को डेली बेसिस पे बना सकते हो, वीकली बेसिस पे बना सकते हो, मंथली बेसिस पे बना सकते हो या ईयरली बेसिस पे बनाते हो। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ये सारी चीजें याद रखनी है, एग्जाम में ये पॉइंट भूल मत जाना, ठीक है। रिपोर्टिंग जो की जाती है, मैं फिर से बता दूं, रिपोर्टिंग पीरियड जो होता है डेली होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, ईयरली होता है। मैं दो बार किसी भी चीज को इसलिए बोलता हूं क्योंकि एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, 2 बार सुनोगे, जितने बार सुनोगे वो चीज आपको याद रहेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग अब जनरली, क्वार्टरली और नॉर्मली, एनुअली। अब यहां पे क्या हो जाता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है या तो क्वार्टरली की जाती है या तो सेमी एनुअली की जाती है। भाई सेमी एनुअली का मतलब 6-6 महीने में की जाती है, और एनुअली की जाती है, एनुअली की जाती है। एनुअली का मतलब साल भर में। मोस्टली अगर आप देखोगे कभी भी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया जाता है वो ईयरली बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एसरटेन करते हैं। आपने अभी तक 11 से लेकर के 12th तक, 12 से लेकर के आपने फर्स्ट सेम जो क्लियर किए हैं उसमें भी जो है आप ईयरली बेसिस पे बनाए हो। चलो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर का, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट मतलब क्या हो जाता है, ये मैंडेटरी नहीं है। कॉस्ट जो देखो, क्यों, मैं आपको सीधा एक चीज क्लियर कर देता हूं, कभी भी नॉट मैंडेटरी बाय लॉ। कॉस्ट को आप अगर गवर्नमेंट को शो नहीं भी करोगे भाई, कॉस्ट को अगर आप गवर्नमेंट को शो भी नहीं भी करोगे तो चलेगा, है ना भाई। तो ये मैंडेटरी नहीं है ना, उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे बिजनेस में आपको सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत बताना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट उसी के हिसाब से टैक्स चार्ज करेगा। तो ये जो पॉइंट है आपको बताना पड़ेगा, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको शो करना पड़ेगा। इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है। लीगल रिक्वायरमेंट क्यों भाई, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब फोकस में आते हैं। फोकस का मतलब क्या होता है, फोकस का मतलब मेन, अगर हम लोग, हमारा मेन मोटिव क्या है भाई, मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव कॉस्ट अकाउंटिंग का ये है कि आप फोकस करते हो कॉस्ट कंट्रोल पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो आपको क्या याद रखना है, ये फोकस करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, और प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, अरे पास्ट में आपने जितना पैसा लगाया है उस पैसे को लगाते हुए आप फ्यूचर में और कितना पैसा कमाएंगे, फ्यूचर में और कितना पैसा कमाएंगे, ये सारी चीजें बजटिंग करने में, है ना, आपको जो है कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है, ठीक है। प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग करने में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। कॉस्ट कटिंग आपको करने में हेल्प करता है, कॉस्ट को कंट्रोल
कंट्रोल कर रहे हो आप, उसके बाद जो है उसके साथ साथ आप प्रॉफिट जो है फ्यूचर में कितना कमाना चाहोगे वो देखोगे। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फोकसेस ऑन, मतलब आपको अब देखना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या फोकस है, क्या मोटिव है। फोकसेस ऑन ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ। ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब अरे मेरे भाई कितना एसेट बचा है, कितना लाइबिलिटी बचा है, तो ये फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब आपको पता है भाई, हेल्थ इज वेल्थ अपन बोलते हैं। तो कभी भी किसी कंपनी का अगर आपको हेल्थ जानना है, किसी भी कंपनी का अगर आपको हेल्थ जानना है, तो आप उस कंपनी का कुछ मत करना, एसेट्स और लाइबिलिटी देख लेना। और एसेट्स और लाइबिलिटी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब प्रिपेयर होगा तब जो है आप बैलेंस शीट देख पाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये डिफरेंस बिटवीन अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।